नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पूरे देश में जब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है, तब मध्य प्रदेश में कोरोना के नए पॉलिटिकल वेरिएंट ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। इसमें संक्रमण सियासी फॉर्म में होता है और बहुत तेज होता है। तो पिछले एक महीने में शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में जिन लाशों के अंतिम संस्कार को लोग नहीं मिल रहे थे, अब उस एक एक लाश का हिसाब किताब किया जा रहा है। इस पॉलिटिकल वेरिएंट में संक्रमण फैला कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान के बाद। इस मामले में कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी की तरफ से की गई एफआईआर से आहत कांग्रेसी आज पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में ज्ञापन देकर उन पर भी गैर आत्महत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। अब तक इस मसले पर खामोश रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा और पूछा कि कमलनाथ के बयान के बाद सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा क्यों देख रही हैं। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर के बाद ये सियासत का वक्त है क्या? मैं आगाह इसलिए कर रहा हूं कि संक्रमण की जमीन पर पांव फैलाती इस राजनीति में सबसे बड़ा जोखिम आम आदमी को है। पिछली बार भी चुनाव आप यानी तमाम राजनीतिक दल उनके लिए हुए थे और आपकी ही मर्जी से हुए थे। नतीजा जो भी हो रहा हो, लेकिन उन चुनावों का बड़ा खामियाजा वोटर ने भुगता। इस बार भी इधर ज्ञापन, उधर पुतला दहन होने लगे हैं। दरख्वास्त है आपसे, इस पर ब्रेक लगाइए। भीड़ ऐसे ही बनती है। बेशक आप राजनीतिक दल हैं और विरोध आपकी ड्यूटी, तो ट्विटर के जरिए करिए, बंद कमरे के बयानों के जरिए करिए, करते रहिए विरोध, एक दूसरे की आलोचना करते रहिए। कोरोना से जंग में ना अभी जनता जीती है, न सरकार आप। लिहाजा सड़क पर आकर संक्रमण मत बढ़ाइए। फिर कोरोना के इस पॉलिटिकल वेरिएंट को काबू में लाना तो आपके बस में है। जिस जनता के दम पर नेता बने हैं, उसकी खातिर क्या इतना भी नहीं करेंगे आप? भूलिए मत, फिर जनता करेगी हिसाब, पूछेगी सवाल और कहेगी जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में कोरोना संक्रमण को खत्म करने की कोशिशों के बीच ये दो तस्वीरें, ज्ञापन और विरोध की तस्वीरें। अगर संक्रमण के इस माहौल में जनता के हक के लिए भी जुटी होती ये भीड़, तब भी खतरनाक थी। फिर यहां तो इंडियन कोरोना वाले कमलनाथ के बयान से नाराज होकर बीजेपी सड़कों पर उतरी है और मौतों का आंकड़ा लिए सीएम शिवराज पर मामला दर्ज कराने कांग्रेसी मैदान में, और मामला पूरी तरह सियासी। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रहे, प्रमाण के साथ रखें। लाशें गिनवाई है। मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की। लेकिन अगर गिनवाई है तो कोरोना से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ यह है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ये उससे आहत है। ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो, ये बात हर पेपर लिख रहा है, हर साइंटिफिक बुक लिख रही है, हर डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो एक आम चर्चा का विषय है, उस पर केस कहां से हो सकता है? ये कौन सा अपराध कर दिया कमलनाथ जी ने जो जिसके लिए ये सेक्शन 188 और सेक्शन 54 का उपयोग किया जा रहा है? हम तो जिस दिन चाहें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। जिस बयान से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, कमलनाथ अपने उस बयान पर कायम है। आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया, भारतीय कोरोना। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कितनी भी एफआईआर उन्हें सच बोलने से रोक नहीं सकती। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा और पूछा कि क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया। अगर नहीं तो वो देश को बताएं कि इस मामले में कांग्रेस की सोच क्या है। क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए, और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। एमपी में आज पूरे 50 दिन बाद संक्रमितों का आंकड़ा 3000 से नीचे पहुंचा है। पॉजिटिविटी रेट 4% से कम हुआ है।
टारगेट इसे 0 पर लाने की है। दरख्वास्त है आप राजनीतिक दलों से कि ये आप सियासी जमघट मत लगाइए। चुनाव से लेकर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन तक क्यों हर संक्रमण में इस माहौल में आम आदमी बने आपकी सियासत का शिकार? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, कांग्रेस के बड़े युवा ऊर्जावान विधायक हैं। कुणाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के विद्वान और युवा प्रवक्ता हैं। आशीष जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज आशीष अग्रवाल जी से। आशीष जी, कोरोना से जंग जीत गई क्या सरकार और जनता दोनों? देखिए, तो सबके सामने स्पष्ट है कि ये जंग अभी चल रही है, परंतु मध्य प्रदेश आज इस देश में 16वें नंबर पे है और मध्य प्रदेश की संक्रमण दर लगभग 4% है। जनसंख्या के हिसाब से 6वें राज्य होने के बावजूद हम 16वें नंबर पे, यानी कि हमारी लड़ाई दूसरे राज्यों से बेहतर चल रही है। और ये जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक है, तो एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछूंगा। ये वक्त सियासत का है, सड़क में उतरने का है। मतलब आप पुतले जलाएं, वो ज्ञापन दें, आपके साथ भी भीड़, उनके साथ भी भीड़। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से पूरा दिशा निर्देश था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत कम संख्या में जाके थानों पे अपनी अपनी बात को रखना है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही किया है और इसके पूर्ण प्रमाण है। विषय ये है कि अगर चीन के दलाल अगर बेपर्दा और बेनकाब हो गए हों तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम छोड़ेंगे नहीं इन देशद्रोहियों को। WHO जिस वेरिएंट को B.1.617 कहता है, ऐसी क्या एक खासियत है कमलनाथ और कांग्रेसियों में कि वो उसको इंडियन वेरिएंट कहना चाहते हैं, इंडियन कोरोना कहना चाहते हैं, जहां एक और विश्व के सभी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो इस चाइनीज कोरोना पे शोध कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि कैसे इसमें निकाला जाए कि चाइना ने कैसे इसको फैलाया है। कांग्रेसी अपने आकाओं को खुश करने के लिए इसे इंडियन वेरिएंट कहेगी। अगर सोशल मीडिया पे अपने कार्यकर्ताओं से षड्यंत्र के तहत सामूहिक रूप से आगजनी की बात कहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी। ये बड़ा मैं स्पष्ट ठीक है। पहले सवाल वक्त दिया आपको पर्याप्त। कुणाल जी को इन कर लेता हूं। कुणाल जी, राष्ट्रद्रोही हैं आप लोग, चाइना से के दलाल, ये शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया। और एक बात ये कही कि भाई अभी तक इंडियन वेरिएंट जो है वो ना तो WHO ने कहा, ना किसी आधिकारिक उसने कहा। मीडिया में जरूर छपा है, फॉरेन के मीडिया में भी छपा है, और यहां कमलनाथ जी के बयान के बाद वो अभी भी ओन कर रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट कोरोना। कुणाल जी, जवाब। देखिए, पहली बात तो इनको इनकी पार्टी का और चाइना का कनेक्शन ज्यादा मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से चाइना ज्यादा मिलती है RSS से कि कांग्रेस से, हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये मैं ज्यादा बातें इधर उधर करते हुए नहीं, सीधी बात पे आऊंगा। इन्होंने इस बात पे FIR करी कि कमलनाथ जी ने इंडियन कोरोना पे चिंता जाहिर करी कि पूरे फॉरेन मीडिया में और कई जगहों पे इंडियन वेरिएंट के कारण डरने लग गए। ये बात कमलनाथ जी से पहले 9 मई को एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जारी होता है, और जिसको कौन करता है? देश की सरकार करती, यूनियन सरकार करती है, और देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर देती है। और उस हलफनामे में क्या लिखती है? अब यहाँ पे किस पे FIR करेंगे? साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, UK वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट एंड इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। ये किसके शब्द हैं? ये देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और लॉ मिनिस्टर्स की, जो उससे यहाँ पे देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 9 मई का है। ये बात कर रहे हैं कि क्या FIR कमलनाथ जी पे करी, तो द हिंदू पे, द टाइम्स ऑफ इंडिया पे छपा था इतनी तारीख को, इसमें करेंगे क्या? ये यहाँ पे ये BBC पे छपा था, इसमें करेंगे क्या? WHO क्लासिफाइड इंडियन वेरिएंट एज बीइंग ए ग्लोबल कंसर्न, ये कितनी तारीख का है? ये 11 मई का है, इसके ऊपर करेंगे क्या? यहाँ पे द हिंदू पे करेंगे क्या? और भी कई अखबार है, मैं आपको बता दूं, आउटलुक है, जी बिजनेस है, इंडिया टुडे है, सब के पेपरों के ऊपर सही स्पष्ट रूप से इंडियन वेरिएंट। चिंता, इनको इज्जत इससे खराब हो गई क्योंकि यहाँ पे देश के मूल मुद्दों के ऊपर कि जिस प्रकार से देश की हालात खराब हो रही है और देश की चिंता कर ली, क्योंकि कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, और जिस प्रकार से देश वहां पे गंगा पे बहती हुई लाशों से बदनाम नहीं हुआ, जो गंगा के किनारे गाड़ दी गई लाशों उनसे बदनाम नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते हुए लोगों से बदनाम नहीं हुआ। पर कमलनाथ जी ने जब सही आंकड़ों की बात कर ली कि मध्य प्रदेश सरकार गलत आंकड़े दे
रही है। ये बात आपने भी कई बार दिखाई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के, उनका हक और अधिकार है कि जनता की आवाज को उठाए। उन्होंने जनता की आवाज को उठाया कि अगर आपने 1-1 लाख देने की घोषणा करी है तो क्या सिर्फ ठीक है। पहले सवाल में आपको बहुत वक्त, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं, आऊंगा, अभी तो शुरुआत है, आऊंगा मनीष जी को इन कर लेता हूं। मनीष जी, एक पक्ष कह रहा है कि सब FIR करा दो, पुतले जलाओ, दूसरा पक्ष कह रहा है ज्ञापन दो और ये हो, लेकिन सवाल फिर वही, पब्लिक आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, दोनों पक्षों के साथ पर्याप्त भीड़ थी और ये सियासत आने वाले दौर में और उबाल मारेगी मध्य प्रदेश में। तो फिर कहां से सोशल डिस्टेंसिंग, कहां से कोरोना को लेके जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा? मनीष जी। देखिए प्रवीण जी, हमारे देश में जो पब्लिक है वो जिन लोगों को फॉलो करती है, जिनको अपना आदर्श मानती है, उसमें सिनेमा, क्रिकेटर और नेता, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। और ये जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं, चाहे अपना आप देखिए जो FIR जो आज कांग्रेस ने करी है तो छोटे छोटे जिलों में जाके करी है। आज कमलनाथ जी के पुतले जले हैं, वो भी अलग अलग जगह पे जलाए गए हैं। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये संकट का काल है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। और जिस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष को ट्विटर पे करिए ना, हम कह रहे हैं ट्विटर पे करिए, बंद कमरे में करिए ना भाई। क्यों नहीं लग पा रहा है मध्य प्रदेश में, या क्या कमी है हमारे यहाँ? एग्जैक्टली। तो ये समय राजनीति करने का नहीं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो मुझे लगता है भाई विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आरोप लगाने तक तो ठीक है, मगर जब सत्ता पक्ष वाले लोग भी उस आरोप का खंडन करने की जगह, या तो आप अगर जो कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे वो मौतों के आंकड़े हों या कुछ है, तो उस पर बात हुई थी कि उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। क्यों नहीं हुआ भाई? करो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए आप। क्या किसने रोका है आपको? सरकार आपकी है, निजाम आपका है। और अगर आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है गलत बयानी कर रहे हैं पेंडेमिक के दौर में, तो बिल्कुल उनके खिलाफ उसी तरह से एक्शन लेना चाहिए। और अगर नहीं है तो कम से कम सत्ता पक्ष वाले जवाब लेते हैं। आशीष जी जवाब आपका, वो कह रहे हैं कुणाल चौधरी के, उन्होंने सवाल पूछ लिया, विपक्ष के नेता का काम है सवाल पूछना, सवाल पूछ लिया। और फिर जब होम मिनिस्टर जैसे जिम्मेदार पद पर, और मध्य प्रदेश के भी और देश के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा, जब वो खुद कहेंगे कि इन पे तो राष्ट्रद्रोह रजिस्टर होना चाहिए, तो होम मिनिस्टर की तो इच्छाई शासन है जैसा हो जाता है, पुलिस तो तुरंत सक्रिय हो जाती है। आशीष जी, देखिए, होम मिनिस्टर वो बोलते हैं जो इस प्रदेश का एक आम मानस बोलता है। मैं दोबारा इस बात को कहता हूं कि चीन से दलाली का कर्ज ये जो कांग्रेसी उतार रहे हैं, उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक क्रोनोलॉजी अगर हम समझ लें कि चीन से MOU कांग्रेस का सामने आता है, उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए गए पैसे के जिक्र आता है, उसके बाद WHO ने जब इसको कोरोना को महामारी नहीं माना था, उससे पहले राहुल गांधी को पता था कि यह सुनामी होगी। और उसके बाद साजिश के तहत कांग्रेसियों ने पिछले 1 साल में जब लॉकडाउन लगाया गया उसका विरोध किया, जब लॉकडाउन खोला गया उसका विरोध किया, जब वैक्सीन आई उसका विरोध किया। उसके बाद जब जब सेवा की बारी आई कांग्रेसी गायब रहे। तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कांग्रेसियों क्यों तुम इस देश का मनोबल तोड़ना चाहते हो इस लड़ाई में? जब जब मौतें होती हैं तो कांग्रेसी घर बैठ जाते हैं, और जब मौतों का जब तांडव कम होने लगता है तब कांग्रेसी आगे निकल के राजनीति करते हैं। ये जो मौतों का प्रश्न है, ये तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारे नेताओं ने उठाया था। मुझे बताएं कि वहां पर इनने कौन सी मैकेनिज्म से क्लियर कर दिया? अरे स्पष्ट है कि मौतों पर राजनीति कांग्रेस का एक चरित्र है जो पहले छुपा हुआ था, अब सामने आने लगा है। एक कांग्रेसी मध्य प्रदेश में यह नहीं बता सकता कि उसने सेवा का क्या कार्य किया है, अपितु उन्होंने कोरोना योद्धाओं को मारा, पीटा, धमकाया, मनोबल तोड़ा, जनता में भ्रम फैलाया। और उसके बाद जब ये मध्य प्रदेश इस कोरोना की लड़ाई को, संक्रमण को जवाब ले लेते में आया, जवाब ले लेते। कोई भी सकारात्मक काम नहीं कर रहे हो कुणाल जी, आप ये आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर, और सिर्फ देश को बदनाम कर रहे हैं, चाइना के साथ मिले हुए हो आप लोग। इनके आरोपों का जवाब देने के लिए नहीं हूं मैं, तो सीधा स्पष्ट है। क्या देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और लॉ मिनिस्टर पे FIR करेंगे? उन्होंने 9 तारीख को दिया था। तो अगर कमलनाथ जी पे इसी बात पे हुई तो देश की सरकार ने दिया। दूसरी आंकड़ों की बात करी तो ये एक प्रमुख अखबार की कटिंग है कि 26 जिलों के 112 मौतों की, यह है कि 26 जिलों 63 दिनों में 26,000 मौतें सिर्फ 26 जिलों के प्रमुख शमशान और कब्रिस्तान की कैश के ऊपर FIR करेंगे कि जनता को राहत देने का काम करेंगे। ये वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं
कि पहले एक तानाशाह हुआ करते थे जो लोगों को मरवा देते थे, जलवा देते, गड़वा देते थे, और उनके हक में कोई आवाज उठाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई और ये करने का काम कर देते। आज हालात ये है, मध्य प्रदेश ने लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते देखा है, अपनों को खोने वालों को देखा है। और आज जब सरकार पहले 50 लाख की इन्होंने बात करी थी कोरोना वॉरियर्स को, फिर 5 लाख की बात करी, आज 1 लाख की बात करी, और उस 1 लाख में भी जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, क्या आप सही बताएं, क्या आपके आसपास के 25 लोगों की मौतें नहीं हुई? क्या आप नहीं जानते कि भोपाल के विश्राम घाटों पे कितनी चिताएं जली है? और क्या सिर्फ 7,000 लोगों के? आज हमने आंकड़े दिए कि भोपाल में 8,000 से ज्यादा। तो कार्रवाई उन अधिकारियों पे करो जिनने सरकार को गलत आंकड़े दिए। क्या कोरोना में मरने वालों को राहत भी आप छीन के दोगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उन 7,000 लोगों को आप कोरोना की पेंशन दोगे, उन 7,000 लोगों को आप 1 लाख रुपए दोगे, और लाखों लोग जो मध्य प्रदेश में मरे, क्या उनका कोई ठीक है? मनीष जी को इन कर लेते, आऊंगा अभी वक्त है, कुणाल जी आऊंगा, वक्त है हमारे पास, आऊंगा क्या इनके ऊपर एफआईआर करेंगे? मनीष जी, अभी से थोड़ी देर पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में कहा कि चाइना का वायरल वॉर है ये, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों इतना मारक नहीं हुआ कोरोना, ये मोदी जी की छवि खराब करने की साजिश है। इस कोरोना को अब उन्होंने कह दिया कि चाइना का एक तरह का युद्ध है ये। मनीष जी, अब ये इस पे मैं क्या बोलूं। अब देखिए, ये तो ये है कि जिन देशों ने इसकी प्रिपेयर्डनेस अच्छे से करी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में इसका प्रभाव पड़ा है, पूरी दुनिया इससे ग्रसित थी, महामारी क्योंकि इसको घोषित किया था, और लाखों लोग इस बीमारी से काल कलवित हो गए हैं। तो ये कहना कैलाश जी का कि केवल भारत के लिए है, तो ऐसा नहीं है। भारत के लिए है तो भाई बाकी भी उनके फिर तो ये है कि भाई अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं इसमें वो अमेरिका में हुई हैं। फिर ब्राजील भी क्या उनका वो है क्या? तो ये थोड़ा सा पता नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है मुझे। ये जरूर है, अगर वो कह रहे हैं और उनके पास कोई इसकी प्रमाणिक जानकारी है तो बिल्कुल शेयर करना चाहिए। और फिर अपने राजनयिक जो संबंध है, आशीष जी सहमत हैं कैलाश जी के दावे से? आपने भी, आप विद्वान और जागरूक प्रवक्ता हैं, तो आपको पता लग गया होगा, उन्होंने कहा कि चाइना का वायरल वॉर है, मोदी जी की छवि खराब करने की साजिश है इस कोरोना के पीछे। आशीष जी, देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस पर जो एक रिसर्च की है उसमें ये निकल के आया है कि चाइना ने इसको अपनी रिसर्च में डेवलप किया था। उसके बाद आज एक और रिसर्च आई है जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि चाइना के वायरोलॉजी के जो रिसर्चर थे वो पहला केस रिपोर्ट होने से बहुत पहले इन्हीं सिम्टम से परेशान हुए थे। और यह तो एक विषय है ही शोध का कि ये चाइना में फैलने के बाद क्यों वहां पर नहीं फैला। और जहां तक मनीष जी बात कर रहे थे कि नहीं केवल हमारे माने प्रधानमंत्री जी की इमेज खराब करने के लिए किया गया, कह रहे हैं वो। सुनिए, मैं तैयारी पे भी मैं वही तो बात करना चाहता हूं। इटली में प्रति मिलियन 2025 मौतें हुई हैं, भारत में 172 हुई हैं, ब्रिटेन में 1883 हुई है, अमेरिका में 1754 हुई है, जर्मनी में 1010 हुई है, भारत में 172 मौतें प्रति 10 लाख हुई हैं। अब ये दूसरों से बेहतर तैयारी है या नहीं है, परंतु तकलीफ ये है कि यहां पर जयचंद हर जगह भरे हुए हैं। यहां पर जिस वेरिएंट को, इसी बात पे कुणाल जी का भी रुख कर रहे थे, इसी बात पे लेके वक्त तेजी से फिसलता है, मैं यहां से उनको भी इन करना जरूरी है। कुणाल जी, सहमत हैं आप कैलाश जी की बात से कि ये मोदी जी की इमेज खराब करने के लिए ये कोरोना का एक तरह का वायरल वॉर है, चाइना का, माफ कीजिए? कि कोविड आया था 2019 में, इस बार मोविड 21 आया है, और मोदी की गलत नीति और नियत और बिगड़ तैयारी, क्योंकि पहली बार जब कोविड आया था, जब सरकार में बैठ के मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का काम ये कर रहे थे, और मध्य प्रदेश की दूसरी जब लहर आई तो पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। जब तैयारी करनी थी, जब तैयारी नहीं करी, और राहुल गांधी जी ने तो 12 फरवरी 2020 को चेता दिया था, उसके बाद 10 बार चेताया, तब बीच में लिट्टी चोखा खा रहे थे, तो कहीं नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, कहीं बंगाल के अंदर चुनाव का प्रचार कर रहे थे। देश की सरकार में एक बैठा ऐसा तानाशाह, क्या जिनपिंग को झूला झुलाया था, वो किसने झुलाया था, कौन चाइना को गोद में लेके बैठा था? अगर वहां से भी आया तो देश की विफलता और जो तैयारी, पीएम केयर के वेंटिलेटर हमीदिया में जाके पता कर लेना कि मौत के सामान हो चुके, वो मौत की मौत बांट रहे, ना कि वो जनता को सांसें बांट रहे। स्पष्ट है, जनता की गाड़ी कमाई को लूट के, और जिस प्रकार से मौतों का तानाशाह बने, और शर्म जब नहीं आई जब गंगा में मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी आइए, मनीष जी अपनी बात कर लीजिए। पर शर्म नहीं है अब आई इनको, जब जनता। ठीक है, मनीष जी आइए। मनीष जी,
जी आपका सवाल। मनीष जी सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए अपनी बात। हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैं केवल एक बात कहना चाह रहा था कि हमारे मित्र आशीष जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट का हवाला कहां आया, WHO ने नहीं किया। ये सच बात है कि WHO ने इंडियन वेरिएंट नहीं कहा, मगर अपनी सरकार ने भी कोर्ट में एफिडेविट में भी उनके जो कागजात हैं उसमें भी इंडियन वेरिएंट लिखा गया है। तो ये जिस देश में होती है तो उस देश के साथ उस वेरिएंट का नाम जोड़ दिया जाता है। बड़ी आम एक आम बड़ा एक वो है ये, इसमें मतलब आम प्रोसीजर है ये। तो इसको लेकर माफ कीजिए, आगे ले जाना चाह रहा था लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं है, मजबूरी में रोकूंगा। मनीष जी आपको तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बस एक अनुरोध जरूर है, दोनों जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी एमपी में हो, बड़ी तो दो ही दिखती हैं, कि कम से कम अभी सड़क से बचिए। इस बात से जो मनीष जी कह रहे थे, मैम ने भी कही वो बात के ट्विटर पर करिए वॉर, जो भी है, जो भी आरोप लगाने, बंद कमरे में अपनी बाइट जारी करिए, आप उसे सर्कुलेट कर दीजिए सभी जगह, लेकिन अपने तमाम जितने भी समर्थक हैं उनसे कहिए कि सड़क में अभी मत उतरिए, क्योंकि फाइनली जो परेशान होती है वो जनता होती है, हम आप जैसे आम लोग होते हैं। तो इन नेताओं से अनुरोध है कि अभी ना तो सरकार जीती है ना जनता, और पब्लिक से भी अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मास्क लगा के रखिए, और जब तक बहुत जरूरी नहीं हो घर से बाहर बंद करिए। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।